आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। JHMC पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए कर रही है इक़दाम। शहर भर में फुटपाथ बनाने का काम है जारी। न्यू ईयर पार्टी के लिए 23 दिसंबर तक जमा करानी होगी दरखास्तें। रच्चाकुंडा पुलिस ने जारी की हिदायत। BRS रुकने असम्बली पायलट रोहित रेड्डी को जारी हुई ED की नोटिस। 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने की गई हिदायत। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 किलो सोना किया गया जब्त। दुबई से हैदराबाद आने वाले शख्स की तलाशी पर यह सोना हुआ बरामद। अब खबरें तफसील से। बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी में पैदल चलने का हक अक्सर एक नुकसान का बास बनता है, जिसमें गाड़ियों की नकल हरकत को हमवार करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और पैदल चलने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पैदल चलने वालों की हिफाजत को बढ़ाने और तमाम काबिल अमल मकामात पर फुटपाथ तैयार करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िलहाल शहर भर में 21.07 करोड़ रुपए की तखमीना बजट के साथ फुटपाथ बनाने का काम जारी है। रियासत हुकूमत की जानिब से बच्ची की पैदाइश के दौरान गैर ज़रूरी सी सेक्शंस को रोकने के लिए की गई ठोस कोशिशों और हिकमत अमली के इक़दाम के तहत तेलंगाना में मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। रियासत में पहली बार इस अक्टूबर के बाद प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किए जाने वाले सी सेक्शन में कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता अक्टूबर में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 61.41% डिलीवरी सी सेक्शन थी, जबकि इस अक्टूबर में ये 54.49% रही, जो कि 7% की कमी है। फ़िलहाल रियासत के प्राइवेट अस्पतालों में 77% और सरकारी अस्पतालों में 44% डिलीवरी सी सेक्शन है। पिछले एक साल में हामला खातून और उनके ख़ानदानी अफराद को महफूज और नॉर्मल डिलीवरी की अहमियत से आगाह करने के लिए एक मुस्तकिल कोशिश की गई है। रच्चाकुंडा पुलिस, जिसने नए साल के जश्न के हिदायत जारी किए हैं, पार्टी और दीगर तकरीबात के मुंतज़मीन से कहा है कि वह 23 दिसंबर तक शाम 5 बजे से पहले दरख्वास्त दे कर पुलिस से इजाज़त हासिल कर ले। न्यू ईयर पार्टी के मुंतज़मीन को इजाज़त के लिए दरख्वास्तें पुलिस कमीशन के दफ्तर में जमा करानी होगी। जुमरात की देर रात मियाँपुर के हफीज़ पेट में एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने अपने अपार्टमेंट कैंपस से छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शुबा किया है कि उसने खानदानी मसाइल की वजह से खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक 32 साल संतोष राजू गुज़िश्ता कुछ दिनों से वाज़ेह तौर पर परेशान था और शुबा है कि उसने अपार्टमेंट के 5वें मंजिल से छलांग लगाई थी और ज़मीन पर गिरा और शदीद खून बहने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गया। सिक्योरिटी अहलकार जिन्होंने आवाज़ सुनी और दौड़ पड़े और उसे खून में लथपथ पाया। पुलिस ने मज़ीद कहा कि उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। अहलखाने की शिकायत पर मियाँपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहक़ीक़ात कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने BRS के रुकने असम्बली पायलट रोहित रेड्डी को नोटिस जारी की है। रोहित रेड्डी तांदूर असम्बली हल्के से BRS पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। बताया गया है कि बेंगलोर ड्रग्स मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें नोटिस जारी की है और 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। ताहम रोहित रेड्डी ने यह वाज़ेह नहीं किया कि केस किस सिलसिले में नोटिस दिया गया है। रोहित रेड्डी ने सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें नोटिस मौसूल हुई है। बताया जाता है कि MLA रोहित रेड्डी के साथ साथ तेलुगु फिल्म के अदाकार रकुल प्रीत सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। हैदराबाद में पुरसरार तौर पर स्कूल से लापता होने वाली लड़की की लाश तालाब से दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाली 10 साल लड़की इंदू मकामी स्कूल में ज़ेर तालीम थी। कल वो हस्ब मामूल स्कूल के लिए रवाना हुई और वो वहाँ से लापता हो गई थी। आज लड़की की लाश करीबी तालाब से मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है और लड़की के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं। पुलिस मुख्तलिफ ज़वाइयों से उस मामले की जाँच कर रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनकी आने वाली नई फिल्म पठान के गाने के खिलाफ जारी एहतजाज पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा रहा है और उसे ख़त्म करने के लिए मुस्बत जज्बात की ज़रूरत है। 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे दौर में इज्तिमाई बयानिया सोशल मीडिया से तय हो रहा है। शाहरुख खान ने ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में किए हैं जब वो दाएं बाजू जहनियत के हामिल सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बाज़ BJP लीडर्स के ताइज़ से इनकी अगली फिल्म पठान पर तनकीद कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के मुस्लिम अदाकारों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, जिससे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी मुतासिर हो गई थी। जिन कायदीन ने शाहरुख खान की फिल्म पर तनकीद की उनमें मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। उन्होंने रियासत में इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने की धमकी दी है। तनाज़ा फिल्म के एक गीत पर हुआ है जिसकी बोल है बेशरम रंग है। इस गीत के दौरान अदाकारा
दीपिका पादुकोण जाफरानी लिबास पहनी हुई है। ये रंग हिंदू मत में पाक माना जाता है और यही रंग बीजेपी का मुद्दा भी है। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। रोटी के लिए ढाबे पे जाने वाली खातून को महरूस रखकर 3 अफराद ने उसे 12 दिनों तक जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाया। वो किसी तरह उनके चंगुल से आज़ाद होकर पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाब हो गई। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के सांता ज़िले में ये वाक़या पेश आया। 26 साला खातून का अपने घर वालों से झगड़ा हुआ और वो अपने बहन के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे भूख लग रही थी तो वो रोटी के लिए करीबी ढाबे पे पहुंची और वो उसने रोटी खरीदने की तलब की। ढाबे में मौजूद 3 अफराद ने उसे कमरे में बंद कर दिया और 12 दिनों तक मुसलसल उसका जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। खातून किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई और उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में ढाबे के मालिक और मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मिकदार में सोना जब्त किया गया है। कस्टम हुकाम ने दुबई से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर की तलाशी ली। इस मौके पर एक मुसाफिर के पास से 957 ग्राम सोना जो गैर कानूनी तौर पर ले जाया जा रहा था बरामद हुआ। इस शख्स को फौरन पकड़ लिया गया। हुक्काम ने बताया कि जब्त किए गए सोने की मालियत 40.53 लाख रुपए है। इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। करीमनगर बाईपास रोड के करीब रिजवी चमन के पास एक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग भड़कने के वाक़े से मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मकामी लोगों का कहना था कि थैले के गोदाम में आग जुमरात की आधी रात को लगी थी। गोदाम से ज़बरदस्त आग लगने से मकामी लोग खौफजदा हो गए। पुलिस के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक हफ्ते के अब्र आलूद आसमान, बेमौसम बारिश और मामूल से कम दर्जे हरारत का सामने करने के बाद जुमा के रोज़ शदीद गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, क्योंकि पारा की सतह 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली गई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात हैदराबाद के पास दस्तयाब रीडिंग के मुताबिक जुमा की सुबह शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत खैरताबाद में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 73% था। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि रियासत तेलंगाना में ज़िला और मातहत अदालतों के जुडिशल अफसरान के लिए 45 नए कोर्ट हॉल और 6 रिहाइश गाहें तामीर की जा रही है। रियासत तेलंगाना में ज़िला और मातहत अदलिया के लिए अदालतों, कमरों और रिहाइश क्वार्टर्स की कमी से ताल्लुक़ से BRS के रुकन दामोदर राव देवेंद्रा के उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि इस वक्त तेलंगाना में 531 कोर्ट हॉल हैं, जबकि 410 के काम करने की गुंजाइश है और 475 रिहायशी यूनिट्स दस्तयाब हैं। ईंधन पर सेस हटाने और ईंधन की कीमतों को कम करने से इनकार पर मरकज़ पर तनकीद जारी रखते हुए BRS के कारगुज़ार सदर और सनत के वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि BJP की क़यादत वाली NDA हुकूमत ने मुल्क के लोगों को बजाय अपने दोस्ताना ऑयल कंपनियों को फ़ायदे के लिए खाम तेल पर विंडफॉल टैक्स में कमी की है। सिलसिलावार ट्वीट्स में KTR ने हैरत का इजहार किया कि रूस से दरामद किए जाने वाले खाम तेल का तमाम फ़ायदा किसको मिल रहा है? मोदी जी के रिच अमीर दोस्त हैं या इतने खुदकिस्मत हिंदुस्तानी शहरी तो नहीं, जबकि हम इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस को हटाने के लिए तमाम हिंदुस्तानियों के लिए रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि NPA हुकूमत ने ईंधन पर विंडफॉल को कम करने का फैसला किया। JHMC पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए कर रही है इक़दामात, शहर भर में फुटपाथ बनाने का काम है जारी। न्यू ईयर पार्टी के लिए 23 दिसंबर तक जमा करानी होगी दरखास्तें, रच्चाकुंडा पुलिस ने जारी की हिदायत। BRS रुकने असम्बली पायलट रोहित रेड्डी को जारी हुई ED की नोटिस, 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने की गई हिदायत। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 किलो सोना किया गया जब्त, दुबई से हैदराबाद आने वाले शख्स की तलाशी पर यह सोना हुआ बरामद। खबर निर्भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।